जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग फॉर एथलीट्स। ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है जो खिलाड़ियों के लिए वो क्यों ज़रूरी है, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और उसके क्या फ़ायदे हैं। और एज कम्पेयर टू फिजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिजिकल ट्रेनिंग। तो फिजिकल ट्रेनिंग तो हर सूरत में खिलाड़ी के लिए चाहिए ताकि वो फिजिकली फिट हो, गेम के अंदर जो भी स्किल्स हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। लेकिन उन स्किल्स के अंदर और ज़्यादा निखार लाने के लिए और उनको और ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाने के लिए और किसी भी इवेंट को, टूर्नामेंट को, मैच को विन करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो भी टीम ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करती है या जिसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो टीम अपनी हम पल्ला फिजिकल ट्रेनिंग वाली टीम से विन कर जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर तो आप में कुछ स्ट्रेंथ चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, लेकिन उसको यही समझ लें कि एक तरफ ताकत है, जान है, और दूसरी तरफ अकल है। तो अकल और अगर आप जान का मुकाबला करें तो कभी भी ज्यादा जोर वाला नहीं, ज्यादा अकल समझ वाला बंदा जीत सकता है। तो उस खेल के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स, टैक्टिक्स, एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीजों का जरूरी होती हैं, जिस वजह से जो टीम इन चीजों पे ज्यादा काबू पा लेती है वो टीम विन कर जाती है। और जो टीम इन पे काबू नहीं पा सकती, वो हालिया मैच जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ हुआ वो आपने देखा कि 30 रन चाहिए और 6 विकेटें पास हैं, 30 बॉलें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एंजाइटी, स्ट्रेस को मैनेज ही नहीं कर पाए। जो भी आ रहा है वो घुमा रहा है और आउट होता जा रहा है। और इसी तरह के मैच आपने खुद देखें, बहुत सारे और भी टीमों ने विन किए। अफगानिस्तान जैसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो ये बहुत बड़ी बातें थी। बहरहाल चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग फॉर एथलीट्स? कि खिलाड़ियों को जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है उसका बुनियादी मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि इनहांस मेंटल टफनेस, कि उनकी जहनी इस्तादाकार जो है उसको बढ़ाना, ताकि वो मुश्किल फैसले ले सकें और खेल के दौरान जो टेक्निक एंड टैक्टिक्स का इस्तेमाल है वो बेहतर तरीके से कर सकें। उसके बाद अगला सवाल है जी, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू हेल्प एथलीट्स विजुअलाइज सक्सेस? वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि खिलाड़ियों को आमतौर पर उनकी जो सक्सेस को विजुअलाइज करते हुए हम उसको अडॉप्ट करते हैं? तो वह मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी यही है कि आप ज़हनी तौर पर इमेज पेश करते हैं, विजुअलाइज करते हैं उस सक्सेस को जो इससे पहले आपने हासिल की। यानी अगर एक बॉलर किसी बैट्समैन को लगातार 2-4 मरतबा आउट कर लेता है तो उसका उस बैट्समैन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि वो इमेजिनरी वही फील करता है कि लास्ट मैच के अंदर मैंने इसको यॉर्कर मारा था तो मैंने इसको एलबी कर दिया, यानी मैंने गुड लाइन पे बॉल फेंका तो उसको मैंने स्लिप आउट कर दिया, इन स्विंग बॉल फेंकी तो मैंने बोल्ड कर दिया। तो वो सारी की सारी चीजें जो मेंटल इमेजरी है उससे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ गोल सेटिंग इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? गोल सेटिंग क्या है जी? अपने मकसद का तयन करना कि जिस मकाम को आप हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसका फायदा है टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। आप लाहौर की बस के ऊपर बैठकर कभी कराची नहीं पहुंच सकते, आपको उस डायरेक्शन में जाना होगा। इसी तरह अगर आपने क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की टीम के अंदर, नेशनल टीम के अंदर खेलना है, तो उसके लिए आपको क्रिकेट को चूज करना होगा, उसकी बुनियादी स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, क्लब ज्वाइन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर बनना है तो आप फुटबॉल खेलते हुए हॉकी के प्लेयर बन जाए, इम्पॉसिबल। तो ये डायरेक्शन है। और मोटिवेशन यही है, यू कैन डू इट। और सेल्फ मोटिवेशन ये है कि आपको दिन और रात में ये आप खुद से खुद को मोटिवेट करें, क्योंकि किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तो बात आधा घंटा सुनेंगे, कोई सेशन अटेंड कर लेंगे 4 घंटे का, उससे आपका इब्तदा तो हो सकती है, लेकिन जो इंतहा है वो आपने खुद करनी है। विच साइकोलॉजिकल स्किल्स हेल्प एथलीट्स मेंटेनिंग फोकस ड्यूरिंग कंपटीशन? कंपटीशन के अंदर अपनी
कंपटीशन पे फोकस करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं हम? कंसंट्रेशन, हम अपने मकसद के ऊपर मरकूज रखते हैं खुद को, इससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। हाउ कैन माइंडफुलनेस बेनिफिट एथलीट्स? ज़हनी तौर पर तैयार रहने का खिलाड़ियों को क्या फायदा है? रिड्यूस एंजाइटी एंड इम्प्रूव फोकस। इससे क्या है, एंजाइटी जो है, आपको परेशानी जो है वो आपकी कम होती है और उसका आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस परफॉर्मेंस एंजाइटी इन एथलीट्स? वो कौन सा मेथड जिसको हम इस्तेमाल करते हुए एंजाइटी को कम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी को? तो वह है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जब आप कहीं एंजाइटी का शिकार हो तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं रिलैक्स करने के लिए खुद को, उसको आप अडॉप्ट करके अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या है स्पोर्ट्स के अंदर जी? स्पोर्ट, मेंटल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। वो आपको सपोर्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? जो पहले मैंने इमेजरी में बताया कि आपको आपकी सक्सेस को रियलाइज करवा के किसी भी टीम के खिलाफ कि आपने तो इसको फला मैच के अंदर, फला टूर्नामेंट के अंदर इतना जबरदस्त हराया था, तो जो आप कैसा नहीं कर सकते। अब तो टीम भी आपकी बहुत अच्छी है, आपकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये चीजें खिलाड़ी को बूस्ट अप करती हैं साइकोलॉजिकली। फिर जब साइकोलॉजिकली खिलाड़ी बूस्ट अप होता है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस भी, फिजिकल परफॉर्मेंस भी, अपीयरेंस ज्यादा बेहतर हो जाती है। व्हाट इज सेल्फ टॉक? सेल्फ टॉक क्या है इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? इन इंटरनल डायलॉग टू एनहांस परफॉर्मेंस। खुद से बातें करना कि जब आप किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं तो आप खुद से कैसे बातें करते हैं। जब आप बॉलर हैं तो आप सोचते हैं कि मैं ऐसे बॉल फेंकूंगा, मैं यॉर्कर लगाऊंगा, ठीक है, मैं स्लो बॉल फेंकूंगा, मैं इन स्विंग फेंकूंगा, मैं आउट स्विंग बॉल फेंकूंगा। तो ये चीजें खुद आप अपने आप से बातें करते हैं। तो एज ए बैट्समैन है तो आप ये सोचते हैं कि यहाँ बॉल आएगी तो मैं वहां खेलूंगा, ऐसे मुझे पास मिलेगा तो मैं ऐसे गोल कर दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप खुद से करते हैं और इसका मतलब आप क्रिएटिविटी आपके ज़हन के अंदर पैदा होती है। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस क्या है, बेहतर होती है, क्योंकि नित्य नए ख्यालात आपके जहन के अंदर आते हैं और उन ख्यालात को आप फिर गेम के अंदर अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। कॉमन आउटकम्स ऑफ इफेक्टिव साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के आमतौर पर क्या आउटकम्स हैं, क्या फायदे हैं? इम्प्रूव कोपिंग स्किल एंड रेजिलियंस। अब कोपिंग स्किल क्या है? कोपिंग स्किल ये है कि कोई भी खेल के दौरान आपको कोई चीज, कोई मसला दरपेश है, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसके अलावा अग्रेशन का शिकार होते हैं आप, अरोजल का शिकार होते हैं, तो इस सूरत में आपने उनके ऊपर कैसे काबू पाना है? कोपिंग स्किल यही है कि आपने अगर एंजाइटी आ जाती है तो फिर उसके ऊपर कैसे आपने काबू पाना है। विच प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स रिपीटिंग पॉजिटिव अफर्मेशन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना बट पॉजिटिव, यानी ये नहीं सोचना कि मैं आउट हो जाऊंगा, ये नहीं सोचना कि मैं हार जाऊंगा। इंशाल्लाह आपने यही सोचना कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा और मैं विन करूंगा, और इससे फिर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती भी है। उसके बाद है हाउ डज प्री परफॉर्मेंस रूटीन हेल्प एथलीट्स। किस तरह परफॉर्मेंस से पहले की जो रूटीन है, प्री परफॉर्मेंस रूटीन जो है वो खिलाड़ियों की हेल्प करती है इनहांस फोकस एंड रिड्यूस एंजाइटी। इससे क्या होता है कि आपकी फोकस जो है वो इनहांस होता है और एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल जो थेरेपी है उसका बुनियादी मकसद क्या है? चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स। इसे हमने क्या करना है, नेगेटिव थॉट जो है वो आपके उसको खत्म करना है, यानी हमने पॉजिटिव थॉट्स को लेके आना, ना कि नेगेटिव थॉट्स को। व्हाट इज द टेक्निक हेल्प एथलीट्स क्विकली रिकवर फ्रॉम मिस्टेक्स ड्यूरिंग कंपटीशन। कंपटीशन के दौरान अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्विकली रिकवर कर सकते हैं? डेवलपिंग रेजिलियंस एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज, कि उनके ऊपर काबू पाने के लिए हम कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। विच साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी इज यूज टू मेंटेन मोटिवेशन ओवर अ लॉन्ग सेशन। वो कौन सी ऐसी मोटिवेशनल स्ट्रेटजी है जिसको हम साइकोलॉजिकल
स्ट्रेटजी है जिसको हम लॉन्ग कोई लंबे अरसे तक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, हम शॉर्ट टर्म गोल्स भी सेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी है। शॉर्ट टर्म से मुराद ये किसी एक टूर्नामेंट इवेंट को लेकर हम कोई शॉर्ट टर्म गोल सेट कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल से मुराद आपकी पूरी जिंदगी का कोई गोल हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इम्प्रूव एन एथलीट्स मेंटल टफनेस, वो कौन सी ऐसी चीज है जो खिलाड़ी की जहनी इस्तेदाकार को बेहतर बनाती है? तो जी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं, इससे खिलाड़ी के इस्तेदाकार बढ़ जाती है। व्हाट इज द वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स, कि वो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा फायदा जिससे टीम बिल्ड कर सकते हैं हम? तो वह इनहेंस टीम कोहेजन एंड कम्युनिकेशन। टीम कोहेजन से मुराद है टीम स्पिरिट है, टीम का यूनाइटेड होना है। और पाकिस्तानी टीम जो इस वर्ल्ड कप के अंदर हारी है, T20 वर्ल्ड कप जो भी अमेरिका के अंदर हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि टीम के अंदर कोहेजन नहीं था, ग्रुप बंदी थी। कुछ लोग कुछ डायरेक्शन में जा रहे थे और कुछ, यानी वर्ल्ड कप जीतना तो शायद मकसद ही नहीं था, एक दूसरे को हराना मकसद था, और उसका रिजल्ट आपने खुद देख लिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर कोहेजन हो, इत्तेहाद हो, फिर उनके अंदर कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे से बातचीत करें वो, तो फिर ऐसी सूरत में अंदर हम ये टीम बिल्डिंग कर सकते हैं टीम कोहेजन की निस्बत। विच साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स बिलीविंग इन वंस एबिलिटी टू सक्सीड? सेल्फ एफिशिएंसी। ये कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिससे हम किसी की एबिलिटी को सक्सेस के अंदर बदल सकते हैं? तो वो है सेल्फ एफिशिएंसी। हाउ कैन एथलीट यूज मेंटल रिहर्सल टू देयर एडवांटेज? किस तरह जो है वो एथलीट रिहर्सल कर सकते हैं अपने जो उनके एडवांटेज हैं, जो उनके पास स्किल्स हैं, जो वो एज ले सकते हैं किसी चीज का, ज़हनी तौर पर वो कैसे रिहर्सल करेंगे? तो प्रैक्टिस एंड परफेक्ट स्किल मेंटली, तो वो एक तो प्रैक्टिस करें परफेक्टली और जहन के अंदर उन चीजों को पुख्ता करें, रियलाइज करें, उनको इमेजिनरी के जरिए कर सकते हैं। व्हाट रोल डज इमोशनल रेगुलेशन प्ले इन द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस? इमोशन का क्या किरदार है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर रेगुलेट करने के लिए? मैनेज स्ट्रेस एंड मेंटेन फोकस। तो यही है कि आप इमोशनली मजबूत हों और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, यानी कोई परेशानी तकलीफ आ जाती है तो जिस तरह बहुत सारे खिलाड़ी हैं हारने की सूरत में वो रोना शुरू कर देते हैं, तो रोना नहीं बल्कि स्ट्रेस, इसको इमोशन को काबू में रखना है और अपने काम के ऊपर फोकस करना है। विच एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स स्टेइंग काम एंड अंडर प्रेशर? तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसके अंदर आप साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से आप अगर कोई अंडर प्रेशर सूरत हाल में भी है तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए।